वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। होपफुली आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। अनदर डे अनदर डॉलर है आज और मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। यहाँ पे आज वेडनेसडे हो रहा है। पहले तो अगर आप लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सबसे पहले आपने जाना है चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और जो है वीडियो को शेयर करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। और आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, मेरी वीडियोस पे रुके हुए हैं, मेरे चैनल पे रुके हुए हैं। तो इट मीन्स अ लॉट टू मी, थैंक यू सो मच। यार मैं आज जो है ना जॉब पे जा रही थी एज यूजुअल। आपको पता ही है बाहर की जिंदगी में कुछ भी नया नहीं होता। मेरी बहन मुझे यही कहती है, प्रिय पाकिस्तान के ब्लॉग बनाना, वहां पे तुम अकेले क्या ब्लॉग बनाओगी। तो मैंने कहा कि क्यों भाई, अकेली जिंदगी नहीं होती क्या? मतलब कि आपको जरूरी है कि आप इतना लाइक पीछे आपके 4 बंदे नाच रहे हो फिर ही आप ब्लॉग बना सकते हो। मुझे कहती है कि यू आर डूइंग गुड, ब्लॉग बनाया करो। लेकिन वो मुझे ये कहती है कि जब लाइक एक टीम होगी ना, जो हम तुम्हारे साथ होंगे और बच्चे और ये वो, फिर तुम्हें ज्यादा मजा आएगा। तो मैंने कहा मुझे अभी मजा आता है, आप टेंशन ना लें। तो खैर मजाक करी हूँ यार। ऑब्वियसली मुझे मेरी बहन के साथ सबसे ज्यादा मजा आता है। यार आप लोगों ने कभी जिन की स्टोरी सुनी है? मैंने सोचा आप लोगों को मैं थोड़ी सी जिन की स्टोरी सुनाती हूँ। कुछ स्टोरियाँ ऐसी हैं जो मैंने खुद इनकाउंटर नहीं की हैं, कुछ स्टोरियाँ ऐसी हैं जो मैंने इनकाउंटर की हैं खुद। तो ये जिन विन ऑब्वियसली मैं बिलीव करती हूँ कि जो चीज़ कुरान पाक में है उसका वजूद ज़रूर है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन जो है मैंने ये वाली स्टोरी में थोड़ी सी आपको थोड़ी देर के बाद सुनाऊंगी, क्योंकि अभी थोड़ी सी चाय वाय पीते हैं, थोड़ा सा लेट हो रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने कोई जिन विन देखे हैं अपनी ज़िंदगी में, कोई आपका इनकाउंटर हुआ है जिनों के साथ, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपको क्या लगता है इस सब के बारे में, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। या जैसे ना हम लोग अपने नाना के गाँव बहुत ज़्यादा जाते थे, और मेरे नाना का गाँव ना बहुत इस तरह बड़ा है, जिस तरह आपने देखा होगा कि हवेली टाइप होता है। उसमें एक बहुत पीछे एक कमरा होता था। वहाँ पे जो गाँव के केयर टेकर थे वो वहाँ पे रहते थे। अब उनको भी अल्लाह ताला जन्नत नसीब करें, उनकी डेथ हो गई है। लेकिन वो कहते थे, और नाना भी कहते थे, क्योंकि मैंने सुना है कि जिन वगैरह उन्हीं लोगों को नजर आते हैं या उन्हीं लोगों से इनकाउंटर होता है जिनका दिल मजबूत होता है। आई डोंट नो हाउ ट्रू दिस थिंग इज, लेकिन मैंने ऐसा सुना है। जैसे अगर आप बहुत बहादुर हैं, आपका दिल कमजोर नहीं है, जैसे हम जैसे, तो वैसे कोई बिल्ली देख के हमारे आंसू निकलने लग जाते हैं। तो हम जैसे लोगों के साथ मतलब ज्यादातर इस तरह वाला इनकाउंटर नहीं होता। वो भी इंसान के अंदर जन आ सकते हैं, लेकिन इस तरह सामने वाला इनकाउंटर नहीं हुआ। तो आयतुल कुर्सी पढ़ लेते हैं यार, डर लग रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके ओके यार, आयतुल कुर्सी पढ़ ली टू बी ऑन सेफ साइड। तो खैर यार, एक कमरा होता था, तो वहाँ से ना नाना भी कहते थे, वो केयर टेकर अंकल भी कहते थे कि जो है वहाँ पे ना कुरान पे पढ़ने की आवाज़ें आती हैं। और उसके अलावा ना लाइक उनके ही गाँव में उस टाइम बहुत बच्चे होते थे। लाइक मेरी खाला भी जो है वो लाइक हमारी खाला की तरह नहीं है, लाइक दोस्त हमारा रिश्ता है। तो फिर एक दफ़ा ना वहाँ पे एक मतलब पतली औरत, अब इमेजिन करें, लाइक वो मेरी बहन जितनी पतली थी, शायद उनसे भी ज़्यादा। और जो लोहे की लाइक बकेट होती है, लाइक प्रॉपर बाल्टी, उन्होंने उसको पकड़ा और इस तरह बिल्कुल उसको दबा के उसको पिचका दिया। और फिर वो दीवारों पे चढ़ जाती थी। लाइक देखिए, नॉर्मल इंसान, मैं अपनी बहन को बोलूँगा यार सोफे पे चढ़ जाओ, वो सोफे पे भी नहीं चढ़ेगी। तो इस तरह आप दीवार पे चढ़ना, इट्स लाइक, आपको पता है गांव की दीवारें इस तरह लाहौर की दीवारों की तरह छोटी थोड़ी होती हैं, बड़ी बड़ी दीवारें होती हैं। तो वो दीवार पे चढ़ जाती थी और उनकी आवाज़ बदल जाती थी। तो ये चीज़ें उस दिन मैं एक डॉक्यूमेंट्रीज पे देख रही थी। उसमें ये था कि ये जो आवाज़ वगैरह आपकी बदल जाती है, लाइक आपके अंदर कोई पोजेसिव लाइक पोजेस्ड हो जाते हैं आप, आपकी आवाज़ बदल जाती है। तो उस पर मैंने थोड़ी सी रिसर्च की थी। तो उसी बात से मुझे ख्याल आया कि आपको जिनकी स्टोरी शेयर करूँ। तो लाइक सम हाउ ये सारी चीज़ें ठीक हैं क्या? देखें, नॉर्मल इंसान तो कोई हिटलर की आवाज़ या कोई डेमन की आवाज़ या किसी ईवल की आवाज़, शैतान की आवाज़ नहीं निकाल सकता। लेकिन इंसान के अंदर जब पोजेस्ड हो जाता है वो, तभी वो ये हरकतें कर सकता है। तो सम हाउ जितना कुरान में लिखा हुआ है बिल्कुल इट्स ट्रू। लेकिन अल्लाह ताला सबको बचाएं, इसलिए आपको हमेशा आयतुल कुर्सी पढ़नी चाहिए और अपना ऐसा लाइक ख्याल करना चाहिए, ऐसी जगहों पे नहीं जाना चाहिए जहाँ आपको थोड़ा सा भी लगे कि आप किसी ऐसी चीज़ से इनकाउंटर कर सकते हैं। क्योंकि ये जो ईवल एनर्जीज होती हैं, स्टान्स वगैरह और या जिन्स वगैरह, दे डू एग्जिस्ट। लेकिन यही बात है कि अल्लाह ताला ने हमें लाइक बचा के रखा है अभी तक, अल्लाह का बहुत शुक्र है। और जो लोग उस चीज़ से गुजरे होते हैं उनको ही पता होता है। लाइक पहले हमारे लिए शायद ये जोक था कि यार ठीक है शुगर लगाए देखते हैं। मुझे तो वो फिर भी भगा देते थे, लाइक जिस तरह उनका सामने ही घर होता था, तो मेरी बहन और खाला जाते थे, देखते थे, मुझे कहते थे तुम बच्ची हो, मुझे भगा देते थे। मैं कहती नहीं यार मुझे भी देखना है, मुझे भी इंटरटेनमेंट दो। तब मुझे डर ही नहीं लगता था। और यही बात है कि तब हम मजाक में लेते हैं, बट दीज थिंग्स डू एग्जिस्ट और हमें इनको उसी तरह से डील करना चाहिए। और ऑब्वियसली अगर जो है कोई चीज़ है तो उसका इलाज भी ज़रूर होगा। लेकिन इलाज के बहाने पे भी यहाँ पे लाइक कितने बूढ़े बाबा ये वो सारे बैठे हुए हैं सिर्फ पैसा लूटने के लिए, सिर्फ गलत यूज़ करने के लिए। तो इलाज भी मौजूद है, लेकिन सबसे पहले आपने कुरान के करीब रहना है, अपने मज़हब के करीब रहना है। आई थिंक यही चीज़ आपका जो है सबसे ज़्यादा बचा के रखती है। खैर विद दैट बीइंग सेड, अभी जाते हैं यार, बहुत लेट हो गए हैं। तो ट्रेन में फिर जगह नहीं मिलती, फिर जो है बहुत खप होती है। तो अभी फिर चाय पीते हैं, जल्दी जूते पहनते हैं और फिर आपसे मिलेंगे ऑफिस जाके।
मैं कल जिन वाली स्टोरीज़ नहीं कंटिन्यू कर सकी थी क्योंकि मैं जो है मैंने ऑफिस में इतना बिजी थी, लाइक मैंने काम ही नहीं किया, काम किया मतलब ब्रेक नहीं दी। तो खैर यार, एक ही तरह के दिन है, एक ही तरह की ज़िंदगी है, गुजरती जा रही है फ्लो में। लेकिन बस यही ज़िंदगी है, आपने भी गुजारनी है, हमने भी गुजारनी है, अच्छे तरीके से गुजारनी है यार। अभी क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं तो बस अब शीशा ऐसा ही रहेगा। अब ये इस तरह अजाब, अब जब स्नो होगी तो फिर आप देखेंगे कि स्नो के क्या तमाशे होते हैं यहाँ पे। आप लोग सब आयतुल कुर्सी पढ़ लें स्नो के लिए। आज यहाँ पे थर्सडे हो रहा है, लेकिन थर्सडेज और फ्राइडेज इतने ज़्यादा स्लो होते हैं। मुझे लगा था कि आज स्लो नहीं होगा क्योंकि नया मंथ शुरू हो गया है, लेकिन इतना काम स्लो था। फिर मैंने थोड़ी सी ब्रेक ले ली। फिर मैंने क्या खाया आज ब्रेक में, मैंने खाया चीज़ मिल सैंडविच। और अब जो है मैं बस बैठी हुई थी तो मैंने कहा यार वॉशरूम ब्रेक ले लेते हैं, आपसे थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो इतने लोग हैं, ऑब्वियसली उनके सामने तो व्लॉग नहीं कर सकती। लोग कहेंगे इतना भी शुगर में लाने लगा हो कि भाई उधर व्लॉग करने लगे जाओ। लेकिन जो है अभी बस टाइम पास हो रहा था। लेकिन 5 बजे तक मेरी शिफ्ट है, क्योंकि एक खुदा के बंदे ने मुझसे अपनी शिफ्ट चेंज कर ली। अदरवाइज़ जो मेरी शिफ्ट थी वो थी 8:30 तक, लेकिन उसने कहा कि यार तुम मेरी शिफ्ट कर लो और मैं तुम्हारी शिफ्ट कर लेता हूँ। मैंने कहा नो प्रॉब्लम। कि हम लोग के जो बाल है ना गंजे हो गए हैं, मैंने अपने बालों के साथ कुछ भी नहीं करना। मेरे बाल जो है ना, मेरी पूरी हेयर लाइन चली गई है और इतने कलर के बाल हो गए हैं, लेकिन इट्स ओके। मैं पाकिस्तान जाके अपने बाल एक ही दफ़ा ठीक करूँगी, क्योंकि मैं अपने बालों के साथ और रिस्क नहीं ले सकती हूँ। अब जो है बाल जैसे हैं ऐसे ही चलेंगे। मुझे वैसे थोड़ी एक्साइटमेंट ज़्यादा है, तो काम पे इतना मुझे बुरा नहीं लग रहा, क्योंकि मैंने अपनी पाकिस्तान की छुट्टी कर ली है बुक। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान जाएंगे, उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। सबसे ज़्यादा एक्साइटेड है ईसा और हुरब से मिलने के लिए। भाड़ में जाए काम। देखें वो जो बच्चे हैं ना, उनका जो बचपन है, जो आप उनके साथ, क्योंकि ईसा जब पैदा हुआ था मैंने उसको देखा था, तो उसका बचपन मुझे याद है। तो बच्चे बड़े हो जाएंगे फिर फ़ायदा, काम थोड़ी करना है सारी ज़िंदगी। तो जाएंगे अपनी बहन के बच्चों से मिलेंगे, थोड़ा शो लगाएंगे वहाँ पे, और आप लोगों को भी दिखाएंगे पाकिस्तान का क्या माहौल है। आई डोंट नो, सब ने मना कर दिया कि हम व्लॉग में नहीं आएंगे। मेरी बहन कहती मैं व्लॉग में नहीं आऊँगी, क्योंकि वो इतनी कॉन्शियस है। मुझे कह रही थी कि मैंने अभी घर सेट किया तो मैंने घर सेट नहीं किया, और मैं जो हूँ मोटी हो गई हूँ, ये हो गया वो हो गया। मैंने कहा कि ठीक है मत आना व्लॉग में, आई डोंट केयर। यार भी मैं जाती हूँ, काम करती हूँ थोड़ा सा। 5 बजे आपसे मिलेंगे, 5 या 5:30 आपसे मिलेंगे। और बहुत ठंड हो गई है बाहर भी, तो मौसम बहुत फिट हो गया है। तो अभी आपसे जाते हैं, काम करते हैं, फिर आपसे मिलेंगे शाम में इंशाल्लाह। यार पिछले 3 दिनों से आई वॉजंट एबल टू कंटिन्यू माई व्लॉग। हर दिन बनाया है, हर दिन डाला ही नहीं है, क्योंकि उस दिन कुछ करने के लिए था ही नहीं। मैं जॉब पे इतनी ज़्यादा बिजी थी कि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला कुछ करने का। खैर आज कंटिन्यू होपफुली कर सकूँगी मैं। और अभी मैं उठी हूँ, नहाई, नमाज़ पढ़ी, और इतनी तेज़ बारिश हो रही है, अब सर्दी भी है बाहर, तो मेरे पास अम्ब्रेला भी नहीं है। अब पार्किंग में इतना दूर जाना पड़ेगा। खैर आज इंशाल्लाह वापस आके व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, आपने पहले करना है चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, और जो है आज व्लॉग इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। यार आप लोगों को आवाज़ आ रही है बारिश की? कितनी क्रेजी बारिश हो रही है। आप लोगों को बाहर जाकर भी दिखा देते हैं। ये चेक करें, ये हो रही है आज बारिश, और बहुत तेज़ बारिश हो रही है। लेकिन मेरे पास अम्ब्रेला भी नहीं है, तो बहुत बुरा हाल होने वाला है। बारिश का सूरत हाल आप लोगों ने देखा होगा। अम्ब्रेला जो है गुम हो गई थी, वो अभी तक मिली नहीं है। तो अभी पता नहीं कैसे इस बारिश में जाना पड़ेगा, बहुत अजाब होने वाला है। लेकिन जल्दी जाते हैं ताकि बारिश की वजह से इसमें फिर पार्किंग ना मिले। तो जाते हैं और आपसे मिलेंगे आज के व्लॉग में इंशाल्लाह। बहुत क्रेज़ी बारिश। यार मुझे बारिश में ना सबसे ज़्यादा डर लगता है गिरने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लिपरी भी हो जाता है। फिर अभी भी बहुत ज़्यादा क्रेज़ी। चेक करें, पूरा रोड शोड गीला हो चुका है। जो मर्ज़ी हो जाए, लेकिन मुझे बड़ा ये मौसम पसंद है कि बारिश हो रही हो। थोड़ा सा लाइक डाउन मौसम होता है, लेकिन आई लाइक इट ऑल दो। चेक करें आप, इतनी फिट बारिश हो रही है। अब निकलते हैं अपने काम को। या ये आप चेक करें कि कितनी अच्छी बारिश हो रही है, बहुत फिट बारिश हो रही है। बारिश को देख के थोड़ा सा मूड आपका ज़्यादा अच्छा हो जाता है। लाइक मुझे तो पसंद है बारिश, कुछ लोगों का सन को देख के मूड अच्छा हो जाता है। ओह माय गॉड, अब ट्रैफिक ने मार देना है अजाब। वैसे ऐसे ही नाम है कि कराची में रश होता है, ये होता है, वो होता है। यहाँ का भी ये हाल है कि अब आधा घंटा तो यहाँ पे गया, हर टाइम रश नहीं। बारिश ने ना वहाँ जाते जाते साथ तक इतना ख्वार करना है, पूरा जो है गीला कर देना है। तो मुझे अम्ब्रेला यार पकड़ना नहीं पसंद, कि हर टाइम उसको वो देखें। एक दिन मैंने अपनी वैनकूवर की हिस्ट्री में 3-4 दफ़ा लिए लाइक अम्ब्रेला, जब भी वो गुम हो गई या टूट गई फिर मैंने ली ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि इतनी ख्वारी है, आप हर टाइम गाड़ी में ही जाते हो। लेकिन ये देखें, इतनी आज बारिश हो रही है कि पूरा गीला कर दिया है। 3 दिन से मैंने कोशिश की कि मैं व्लॉग बनाऊं, कंटिन्यू करूं और व्लॉग को डालूं। 3 दिन हो गए हैं व्लॉग बनाने का, ना डालने का टाइम है ना बनाने का, क्योंकि जॉब आपको इतना बर्न आउट कर देती है, दिमाग ख़राब कर देती है आपका। और अभी बज रहे हैं रात के 7:30 और मैं अभी घर जा रही हूँ। ना मैंने कुछ खाना खाया है, सिर्फ कॉफ़ी पी थी सुबह। अब घर जाके खाना खाएंगे। और अभी जब आप पूरा दिन भूखे रहते हो तो आपको पता है आपको भूख भी नहीं लगती। तो इसलिए मैं 3 दिन से कोई व्लॉग नहीं बना रही थी, क्योंकि 3 दिन से मैंने व्लॉग स्टार्ट किया
और कोई व्लॉग को ख़त्म नहीं कर सकती, एंड दैट्स द ओनली रीज़न कि मैं बिल्कुल बर्न आउट हो चुकी हूँ अभी। यार अभी मैं श्योर नहीं हूँ कि घर जाके मैं व्लॉग को कंटिन्यू कर सकती हूँ कि नहीं, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा थक गई हूँ ना, बिल्कुल मेरा ब्रेन जो है ना बर्न आउट हो गया है और मुझे बिल्कुल एनर्जी नहीं रही है। तो अब घर जाके देखते हैं कि क्या सीन बनता है। पहले मैंने सोचा था कि आज जाएंगे पुटीन वगैरह खाएंगे, यहीं से रास्ते में अभी मैं इतनी थक गई हूँ। मैंने सोचा था कि आप लोगों को दिखा दूंगी जो मुझे पुटीन सबसे ज़्यादा पसंद है, उसे मैंने आपको बताया था, लेकिन आज मैं इतनी ज़्यादा थक गई हूँ तो मेरा कोई भी प्लान नहीं है अभी जाने का, वॉक करने का, क्योंकि वहाँ जाने के लिए आपको नेक्स्ट ट्रेन लेनी पड़ेगी, वॉक करना पड़ेगा। तो आई एम नॉट इन अ मूड टू डू दैट। हम जाते हैं घर, फिर आपसे घर जाके इंशाल्लाह मिलते हैं होपफुली। आज तो फ्राइडे है, मैं थक गई हूँ तो प्रॉब्लम मैं क्या सो जाऊँगी, लेकिन अगर कुछ किया तो आप ज़रूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है। टेक केयर और आपसे मिलते हैं घर जाके। हर इंसान की ज़िंदगी मुश्किल है, जिसकी शादी हुई है उसकी ज़िंदगी मुश्किल है, जिसकी शादी नहीं हुई उसकी मुश्किल है, जिसकी जॉब है उसकी मुश्किल है, जो वेला है उसकी मुश्किल है। तो ज़िंदगी ना किसी की भी आसान है, इसलिए ना आप एक्सेप्ट कर लें कि जिस तरह अल्लाह ने ज़िंदगी दी है तो बस चलना है ऐसे ही, अच्छा बुरा सब आता रहता है। तो किसी की भी ज़िंदगी अगेन परफेक्ट नहीं हो सकती। ये वाले सीन है ऑफिस के बाहर के, बिल्कुल खामोशी है, लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि एटलीस्ट मतलब मुझे इतने सालों में कभी भी रात को आप घर जाओ, जैसे मैं मेन डाउन टाउन में काम करती हूँ, लेकिन फिर भी आपको कभी ऐसा फील नहीं होता कि आपको कभी इस तरह, वैसे ड्रगी जंकी वगैरह बहुत होते हैं, लेकिन कभी ऐसा आपको अनसेफ फील नहीं होता। जब मैं मेन डाउन टाउन में जब मैं सिक्योरिटी की जॉब करती थी उसमें तो आपको बिल्डिंग वगैरह पेट्रोल करनी होती है ये वो, तो उसमें भी मुझे कभी अल्लाह का शुक्र है ऐसा इंसिडेंट नहीं फील हुआ। अभी भी स्कूल खाली हो गई है और कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी जो है जैसे पाकिस्तान में मुझे बहुत ऑब्वियसली वहाँ पे तो आप अच्छी बिल्डिंग में जाओ आपको तब भी डर लगता है, तो यहाँ ये वाला सीन नहीं है कि बेशक सारा कुछ बंद होता है लेकिन फिर भी आपको इतना खौफ नहीं होता कि यार कुछ हो जाएगा, मतलब इस तरह के इंसिडेंट का खौफ नहीं होता आपको। यार अपनी ट्रेन आएगी ऑलमोस्ट कितने बजे आएगी, 2 मिनट में, 2 मिनट में ट्रेन आने लगी है, 2 मिनट में ट्रेन में जाएंगे। और जो है मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हीटर चल रहा है क्योंकि बाहर तो इतनी ठंड है, लेकिन क्योंकि ये थोड़ा सा अंडरग्राउंड है ये वाला स्टेशन, तो मैं लेती हूँ ये वाला स्टेशन, कहाँ गया उसका नाम है जी बुराड़ स्टेशन, और बुराड़ से जाएंगे अपने घर। यहाँ से जो ट्रेन में टाइम लगता है वो लगता है 45 मिनट्स लग जाते हैं, 40 मिनट्स 45 मिनट्स, और वहाँ से तो घर 2 मिनट की ड्राइव पे। खैर अभी बस 2 मिनट में ट्रेन आती है, फिर घर जाते हैं, नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं, कुछ खाना शाना खाते हैं, फिर देखते हैं कि क्या करना है। यार आज फिर से इतनी खाली ट्रेन मिल गई है क्योंकि आज है फ्राइडे ईव नहीं है, सैटरडे ईव है, इसलिए जो है लोग जो है इतना ज़्यादा बाहर फिरने नहीं जा रहे, अपने घरों पे बैठे हुए हैं। यार मुझे लग रहा है कि पूरी ट्रेन में ना आगे पीछे जो है कोई भी नहीं है। मैं हूँ, आपको पीछे नज़र आ रहा है, मुझे तो नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन मेरे जो आगे नज़र आ रहा है कोई भी नहीं है। वो वाली ट्रेन पता नहीं कहाँ जा रही है और ये वाली ट्रेन तो अपने मंजिल पे जा रही है, अपने घर जा रही है, मतलब मुझे छोड़ने के लिए जा रही है, लेकिन पूरी ट्रेन आज खाली है। मैंने सोचा था वाकई कि आप लोगों को आज पुटीन जो है पुटीन लेने जाएंगे क्योंकि मुझे पुटीन की क्रेविंग हो रही थी, लेकिन यार फिर जो है ऑब्वियसली मैं इतनी थक गई हूँ कि मेरा कोई दिल नहीं कर रहा मैं कि भाड़ में जाए पुटीन। और वैसे हमारे घर के पास भी मिलती है, ज़रूरी नहीं है। फिर मैंने सोचा था कि यार आप लोगों को मेन डाउन टाउन तो कभी दिखाया नहीं, तो आप लोगों को ग्रैनवेल शायद दिखा दूँ, ग्रैनवेल स्ट्रीट का नाम है, लेकिन फिर अभी बहुत ज़्यादा लेट हो गई तो मैंने कहा मिस कराओ यार, फिर मैं बहुत थक गई हूँ और मैं नमाज़ भी नहीं पढ़ी, आज फ्राइडे है, तो फिर मैंने कहा यार मिस कराओ कभी नेक्स्ट टाइम। ट्रेन चल पड़ी है अपनी और ये ट्रेन उधर जाएगी, मैं फिर भी उल्टी ट्रेन लेती हूँ ताकि जल्दी पहुँच जाऊँ। जल्दी नहीं पहुँच जाऊँ यार, उस वाली में ना सीट नहीं मिलती, इसलिए अब जो है ट्रेन यही वाली उधर वापस जाएगी जहाँ से मैं आई हूँ।